आज की एक और खबर है, पप्पू कन्हैया की सरेआम बेइज्जती हुई, जो शायद इन्हें भी उम्मीद नहीं थी ऐसा हो जाएगा। दरअसल आज बिहार बंद की कॉल थी और बिहार बंद की कॉल दी गई थी इंडी गठबंधन की तरफ से, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आज रथ पर सवार थे। देख रहे हैं, रथ पर राहुल और तेजस्वी थे, लेकिन कुछ और नेता थे जो रथ पर चलना चाहते थे, लेकिन उन्हें चढ़ने नहीं दिया गया क्योंकि तेजस्वी चाहते नहीं थे वो चढ़े। देखिए, ये कन्हैया कुमार चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आपने टीवी पर देखा होगा, गरजते हुए बोलते हुए कन्हैया चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, रोक दिए गए। देखिए, ये चल रहे थे उसी रथ पर जिस पर राहुल तेजस्वी सवार थे, इनको एंट्री नहीं मिली, हाथ देकर उतार दिया गया। बाकी इनसे छोटे स्तर के जो नेता थे वो भी चढ़ गए एक एक करके रथ पर, लेकिन ये नहीं चढ़ पाए। एक और बड़े नेता जिनको जोरदार तरीके से बोलते आपने देखा होगा, पप्पू यादव, वो भी चढ़ना चाह रहे थे, लेकिन तेजस्वी पहले से ऊपर थे तो इन्हें भी चढ़ने नहीं दिया गया। देखिए, गठबंधन के कार्यक्रम में सांसद पप्पू यादव की सरेआम बेइज्जती हो गई। पप्पू यादव से पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को भी मंच से उतार दिया गया। राहुल गांधी की मौजूदगी में पप्पू यादव और कन्हैया का यह हाल हुआ। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी भी वोटर कार्ड को लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए थे, लेकिन गठबंधन में किसकी ज्यादा चलती है, इन तस्वीरों ने साफ कर दिया। यह तस्वीर बता रही है कि बिहार में लालू तेजस्वी के आगे कांग्रेस कितनी मजबूत है। पप्पू और कन्हैया पर लालू पहले ही वीटो कर चुके हैं, तब भी कांग्रेस देखती रह गई। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब देखिए जरा क्या हुआ पप्पू यादव के साथ। आप भी सोच रहे होंगे आखिर पप्पू से क्या दुश्मनी है, पप्पू यादव को क्यों नहीं चढ़ने दिया गया। तो आइए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। पप्पू चाह रहे थे, बड़े अरमान लेकर चाह रहे थे, चढ़ जाऊं इसी रथ पर, 2 में 3 मैं भी हो जाऊंगा। लेकिन क्या किसी ने इशारा किया? लालू विरोधियों के मुताबिक लालू को पप्पू यादव से डर है। पप्पू तेजस्वी की सियासत के लिए एक चुनौती साबित हो सकते हैं। 2024 चुनाव में आपको याद होगा, पप्पू यादव को कांग्रेस उम्मीदवार बनाने वाली थी। पूर्णिया से पप्पू यादव को पार्टी का टिकट देने वाली थी। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय भी कर लिया था। पप्पू यादव ने खुद लालू के घर जाकर मुलाकात भी की थी, वो भी तस्वीरें आपको याद होंगी। इससे उम्मीद बढ़ी थी कि लालू पप्पू यादव पर मान जाएंगे, लेकिन लालू तेजस्वी ने यहां उम्मीदवार उतार दिया और दावा है कि कांग्रेस को बिना बताए लालू ने अपना उम्मीदवार पूर्णिया में उतार दिया। जेडीयू छोड़ आरजेडी में आई बीमा भारती को टिकट दिया गया और इसके बाद कांग्रेस भी पप्पू यादव को टिकट दे नहीं सकी। ऐसे खराब स्थिति हो गई थी पप्पू की। तब तेजस्वी ने खुद पूर्णिया में पप्पू के खिलाफ वोट मांगा था। आरजेडी के 40 विधायकों ने यहां पप्पू के खिलाफ प्रचार किया था। तेजस्वी ने आरजेडी नहीं तो कहा था विपक्षी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की थी। यानी तेजस्वी ने कहा था या तो उनकी पार्टी को उम्मीदवार दो, वोट दो, या फिर बीजेपी को वोट दे दो, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत देना। पप्पू यादव को वोट ना देने की अपील भी की। इतने विरोध के बावजूद पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत भी गए। पप्पू यादव शुरू में लालू के बेहद करीबी थे। आरजेडी टिकट पर कई बार पप्पू यादव सांसद भी बने, लेकिन बाद में दोनों परिवारों में स्थिति बिगड़ती चली गई और इसके पीछे सियासत में बेटे बेटी को सेट करना वजह माना जाता है। तो अकेले पप्पू यादव नहीं थे जिन्हें रथ पर चढ़ने नहीं दिया गया। पप्पू यादव के अलावा राहुल के करीबी, राहुल की यात्रा में साथ